नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। ट्रंप के ट्रैवल बैन में फिर से मुस्लिम देशों को निशाना बनाया गया। प्रदर्शन हुआ उग्र। लॉस एंजलिस की सड़कों पर उतरे नेशनल गार्ड। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेगी कांग्रेस। अध्यक्ष अजय राय। बजरंग दल नेता हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपेंगे। 16 आरोपी गिरफ्तार। नड्डा बोले, पहले की सरकारों में था भ्रष्टाचार, मोदी राज में बदली सोच। यूपी के 6 जिलों में किसानों को कम लागत में खेती का प्रशिक्षण। नीलगाय बनी चुनौती। बंदीकुई में धरने पर बैठे किसान की मौत। 15 घंटे बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। एमपीएल 2 में रजत पाटीदार समेत आईपीएल स्टार्स की एंट्री। 13 दिन में 28 मुकाबले। भोपाल में जेपी अस्पताल भवन का प्लान बदला। कैथ लैब का नए सिरे से होगा टेंडर। खंडवा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। सोनम की साजिश। इंदौर कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का खुलासा। मुंबई हमले के आरोपी राणा की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। डॉक्टर रोहिणी ने चंद्रशेखर पर शोषण धोखे का आरोप लगाया। बेटियों के न्याय की लड़ाई। मध्य प्रदेश सीएम ने पीएम मोदी के 11 वर्ष के गौरवशाली नेतृत्व के लिए दी बधाई। पचमढ़ी में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। सांसद, विधायक और मंत्रियों को टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। सोनम रघुवंशी ने पति राजा की हत्या की साजिश रची। 4 आरोपी गिरफ्तार। शिलोंग में शव मिला। सोनम का परिवार दावा करता है कि वह बेगुनाह है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सुलझ गया है। मेघालय में हनीमून पर गए राजा की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने साजिश के तहत करवाई थी। सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया, जबकि चारों आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश और आनंद गिरफ्तार हो चुके हैं। राजा का शव 2 जून को शिलोंग की खाई में मिला था। इंदौर क्राइम ब्रांच, गाजीपुर और शिलोंग पुलिस मिलकर जांच कर रही है। हालांकि सोनम के परिवार का दावा है कि वह बेगुनाह है और पुलिस ने झूठी कहानियां बनाई हैं। एक इंदौर में नवदंपति थी 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार, विवेक सर जो एसपी सोहरा थे, ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस, शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था, और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 बीएनएस और 309 बीएनएस और 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था, और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही, और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे, और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है, और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है, और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। तैमूर राणा के परिवार से बात करने की याचिका पर आज सुनवाई। एनआईए ने उसे 10 अप्रैल को अमेरिका से प्रत्यार्पित किया था। राणा 26/11 हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का साथी है। मुंबई हमले के सह आरोपी तहवूर हुसैन राणा की याचिका पर आज दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। राणा ने अपने परिवार से बात करने की इजाजत मांगी है। इससे पहले 24 अप्रैल को कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी।
राणा को एनआईए ने 10 अप्रैल को अमेरिका से प्रत्यार्पित किया था। वह 9 जुलाई तक हिरासत में है। दरअसल राणा 26/11 हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का बचपन का दोस्त है और उसने आतंकी हमले में उसकी मदद की थी। 2009 में उसे एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। मुंबई हमले में 175 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हुए थे। इंदौर की डॉक्टर रोहिणी ने सांसद चंद्रशेखर पर शोषण और भावनात्मक धोखे का आरोप लगाया, उनका भरोसा तोड़ा, बेटियों के लिए न्याय की लड़ाई शुरू। इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर शोषण और भावनात्मक धोखे का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि चंद्रशेखर ने उनके समर्पण का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किया है। रोहिणी ने दावा किया है कि उन्होंने एक और पीड़ित से बात की है जिसे विक्टिम नंबर 3 कहा है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई अब सभी बेटियों के न्याय की है। चंद्रशेखर ने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी के 11 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल की प्रशंसा की, जिसमें भारत ने वैश्विक पहचान और आत्मनिर्भरता हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने इस कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने भारतीय इतिहास में अद्वितीय कार्य किए हैं, न भूतो न भविष्यति। डॉक्टर यादव ने इसे देश का गौरवशाली और यशस्वी युग बताया, जिसमें भारत ने वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाई और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए। नरेंद्र मोदी जी का आज से 11 साल पूरे हो रहे हैं। एक वर्तमान का दौर भारत का स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक हर बार हर काम में हर कार्यकाल में देश और देशवासियों को जो काम करके दिखाया है, ये भूतो न भविष्यति। अपने साथ जिस प्रकार से देश के लोगों का मानस जोड़ते हुए दुनिया के अंदर भारत की पहचान बनाई है, ये वाकई अद्भुत है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात तो आज़ादी के समय होती थी, लेकिन सच्चे अर्थों में अमेरिका से भी बैलेंस करा। और अगर रूस से पेट्रोल सस्ता मिलता है तो पेट्रोल रूस से खरीद कर भी ये साहस केवल श्रीमान नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी जब विकास का मामला लिया, लेकिन सुरक्षा में भी इजराइल से अमेरिका से भी जो उन्नत प्रकार की तकनीकें स्वदेश में खड़ी करके न केवल देश की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय चमत्कार करके दिखाया है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में हम लगातार उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ बढ़ते जाएं। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करता हूँ कि 2029 में भी फिर वो हमारे भारत का मार्गदर्शन करेंगे, पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उम्मीद के साथ मेरी अपनी ओर से बधाई। 14 से 16 जून तक पचमढ़ी में बीजेपी शिविर, अमित शाह उद्घाटन करेंगे। सांसद, विधायक, मंत्रियों को समय प्रबंध, जनसंपर्क, योग और नीति पर प्रशिक्षण मिलेगा। 14 से 16 जून तक पचमढ़ी में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसमें सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग, पार्टी नीति और कार्यशैली की ट्रेनिंग दी जाएगी। अमित शाह उद्घाटन सत्र में जनसंघ से भाजपा की यात्रा पर बोलेंगे। प्रशिक्षण में योग, प्रार्थना, ग्रुप सेशन और अनुभवी नेताओं के व्याख्यान शामिल होंगे, जिसमें 3 अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।